नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दोबारा हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 19 फरवरी के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड। तो अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रेम और राही दोनों को दिखाया जाता है, जहां प्रेम राही को एक अंगूठी पहनाते हुए कह रहा होता है कि ये एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, संभाल कर रखना इसे। तभी ये देखकर इधर राही कहती है कि जान से भी ज़्यादा संभालूंगी। फिर प्रेम राही को पूछता है कि अब मेरी रिंग कहाँ है, वो पहनाओ मुझे। राही फिर बोलती है कि मुझे क्या पता था कि तुम रिंग लेकर आओगे। ये कहकर फिर राही प्रेम के हाथों पर किस करती है। फिर प्रेम मजाक से कहता है कि सॉरी, मगर मैं इस रिंग को संभाल कर नहीं रख पाऊंगा, हाथ धोने के बाद ये गायब हो जाएगी। तभी राही प्रेम की बातों पे हंस पड़ती है और बोलती है कि हम दोनों कितने फिल्मी हो गए हैं ना। फिर प्रेम इस पर कहता है कि हाँ, तुम्ही ने मुझे बिगाड़ के रखा हुआ है। फिर ऐसे ही दोनों के बीच नोकझोंक चलती रहती है कि उसी वक्त उनके कमरे के बाहर से माही ये सब देख रही होती है और देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो कल्पना करने लगती है कि उसने प्रेम को आई लव यू कह दिया है और वो ये भी कह रही होती है कि मैं आपके बिना नहीं जी सकती प्रेम, प्लीज़ मुझसे शादी कर लीजिए, आपके लिए राही नहीं मैं बेस्ट हूँ। तभी राही बीच में आकर माही को डांटते हुए रोकती है और कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या माही, ये क्या बकवास कर रही हो तुम। फिर माही गुस्से से राही को कहती है कि राही, मैं प्रेम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं, कहकर वो राही को धक्का दे देती है, जिससे प्रेम ये देखकर आग बबूला हो जाता है और माही को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राही को धक्का देने की, तुम मर भी जाओगी ना तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तुमसे शादी तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, आई हेट यू, जस्ट गेट लॉस्ट। तभी इधर अचानक माही अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और उसे यह एहसास होता है कि ये बस एक सपना था। दूसरी ओर फिर परी प्रेम को वापस आने के लिए कहती है तो प्रेम बाहर हॉल की तरफ चला जाता है। वहीं इधर मीता अनुपमा को बताती है कि पराग ने राही के लिए अंगूठी पसंद कर ली है। फिर पराग और बात दोनों मिलकर अनुपमा को खूबसूरत हीरा दिखाते हैं। फिर वो हीरा देखकर इधर सारे शाज के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी लीलाबा इधर से कहती है कि राही अगर ये हीरा पहनेगी ना तो उसे संभालने के लिए दो दो बॉडीगार्ड्स लगेंगे। फिर मोटीबा इधर से कहते हैं कि हाँ वो तो है, क्योंकि हर किसी की नज़र इसी अंगूठी पे ही होगी। अनुपमा फिर इधर से कहती है कि बिल्कुल बराबर कहा आपने, क्योंकि इस हीरे में आपकी प्यार की चमक है वसुंधरा जी। मोटीबा फिर कहती है कि ये चमक सिर्फ राही के लिए नहीं बल्कि प्रेम के लिए भी है। ये कहकर फिर मोटीबा प्रेम के लिए पसंद की गई हीरा अनुपमा को थमाते हुए कहती है कि ये प्रेम की अंगूठी है तो इसकी अंगूठी बनवा लीजिएगा। ये देखकर फिर अनुपमा सोच में पड़ जाती है। तभी मोटीबा इधर से कहने लगती है कि वैसे तो ये दोनों अंगूठी हम ही बनवा सकते थे, लेकिन लड़के की अंगूठी लड़की वालों की तरफ से होनी चाहिए और हम आपका ये हक आपसे नहीं छीनना चाहते थे, लेकिन हम अपनी नाक भी नहीं कटवाना चाहते थे। फिर इधर पराग भी अनुपमा को कहता है कि अनुपमा जी, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं और ना ही कोई बोझ आप पर डाल रहे हैं, लेकिन अगर राही की रिंग करोड़ों में है तो प्रेम की भी रिंग बराबरी की होनी चाहिए, है ना। और अगर आप चाहें तो दोनों के दोनों रिंग्स हम बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रेम की रिंग बनवानी है तो प्लीज़ हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। तभी मोटीबा भी इधर से कहती है कि और वैसे भी दुनिया को क्या ही पता कि रिंग किसने बनवाई है, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि राही और प्रेम के हाथों में ये हीरे देखकर दुनिया की आंखें ही चौंक जाए। तभी इसी दौरान प्रेम आता है वहाँ पर और राही भी आती है सबके सामने और आकर सबके पैर छूती है। फिर मोटीबा उसकी जमकर तारीफ करती है कि वो बहुत ही सुंदर दिख रही है। वहीं ये सब देखकर माही के मन में ईर्ष्या की आग जल उठती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अंश अपने कमरे से आ रहा होता है बाहर। तभी प्रार्थना से उसकी टक्कर हो जाती है और अंश की नज़र तभी प्रार्थना के हाथ पे लगे निशान पे पड़ती है। तो इस पर अंश प्रार्थना से पूछता है कि ये चोट मेरी वजह से लगी है क्या। तो प्रार्थना तुरंत झूठ बोल देती है कि नहीं नहीं, चूड़ी टूटकर लग गई थी तो ये उसका निशान था। तभी अंश जाकर दवाई लेकर आता है और प्रार्थना को देता है अपने चोट पे लगाने के लिए। दूसरी ओर फिर राजा ईशानी से जबरदस्ती किस की मांग कर रहा होता है। तभी उसी वक्त लीलाबा वहां आ जाती है और ईशानी उन्हें देखकर छुप जाती है और फिर राजा को देखकर इधर लीलाबा पूछती है कि बेटा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो राजा फिर झूठ बोल देता है कि मैं वॉशरूम के लिए आया था। तो बा फिर कहती कि वॉशरूम इस तरफ से नहीं दूसरी तरफ है, कहकर फिर बा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फिर अनुपमा पूरे कोठारी परिवार को शानदार लंच के लिए अंदर बुलाती है। तो कोठारी परिवार इतनी बेहतरीन व्यवस्था देखकर हैरान रह जाता है। तभी अनुपमा सबको कहती है कि बैठकर खाना खाने के लिए। तो मोटीबा इधर से कहती है कि हम लोग तो खा लेंगे पर ख्याति और मीता बाद में खाएंगी। मगर अनुपमा मोटीबा को फिर टोकते हुए कहती है कि वसुंधरा जी, आज घर हमारा है तो रीत भी हमारी ही होगी। तभी इधर प्रेम आगे बढ़कर अनुपमा की हेल्प करने का फैसला करता है। तो अनुपमा उसे रोक देती है और कहती है कि आज आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हैं बल्कि आप तो हमारे होने वाले जमाई राजा हैं, तो इसीलिए आपको आज स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, तो पूरे आदर सत्कार के साथ बैठिए। तभी अनुपमा इधर हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करते हुए कह रही होती है कि
उम्मीद है कि आज का भोजन आपको पसंद आएगा, क्योंकि हमने बस वैसा ही खाना बनाया है जैसे कान्हा जी को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। तभी इधर माही, ईशानी, राही सब मिलकर खाना परोसने लगते हैं। इसी बीच मोटी बा अनुपमा को कहती है कि अनुपमा बहन, हमें तला हुआ खाना पसंद नहीं है। तो अनुपमा इस पर कहती है कि आपके लिए अलग से कम घी में बनाया है खाना, तो आप फिक्र मत कीजिए। फिर सब लोग इधर भोजन ग्रहण करने लगते हैं और भोजन काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तभी उसी वक्त माही सबको साबूदाना पापड़ सर्व कर रही होती है। तो इस पर मोटी बा ये देखकर कहती है कि ये साबूदाना पापड़ है। तभी पराग इधर से कहता है कि बा को साबूदाना पापड़ बहुत पसंद है। तो फिर अनुपमा आकर कहती है कि तो फिर खाइए ना मोटी बा, कम तेल में तला हुआ है और माही ने खुद बनाया अपने हाथों से। उसी वक्त फिर प्रेम भी इधर मोटी बा से माही की तारीफ़ कर रहा होता है कि माही बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। फिर इस बात का फ़ायदा उठाते हुए माही इधर राही को नीचा दिखाने के लिए मोटी बा को कहती है कि राही को सिर्फ बिजनेस देखना आता है, उन्हें कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन मुझे तो खाना बनाने में ही सुकून मिलता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेम बड़े ही मज़े से भोजन खाने का आनंद ले रहा होता है और राही को बिल्कुल भी नहीं देखता। तो इस पर राही कहने लगती है कि ये प्रेम भी ना खाने पर टूट पड़ा है, मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, भुक्कड़ कहीं का। फिर राही को एक आइडिया आता है और वो परी को एक कचौड़ी देते हुए कहती है कि परी, ये कचौड़ी सिर्फ प्रेम को देना और किसी को नहीं। तो परी ये कहती है कि ओहो, कचौड़ी के अंदर सीक्रेट मैसेज। तो राही फिर कहती है कि अब और क्या करूँ, सिर्फ खाना ही दिख रहा है उसे, मैं नहीं दिख रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि परी वही वाली कचौड़ी प्रेम को सर्व करने ही वाली होती है कि उसी वक्त अनुपमा उसी कचौड़ी को लेकर पराग को सर्व कर देती है। फिर ये देखकर इधर परी और राही दोनों के दोनों चौंक जाते हैं और राही फिर परी को बोलती है कि अब क्या करें, अगर अंकल ने वो चीट पढ़ ली तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। परी फिर राही से पूछती है कि पर ऐसा क्या लिखा था उस चिट में। तो राही फिर बोलती है कि मत पूछ परी। फिर आगे हम इधर देखते हैं कि पराग उसी कचौड़ी को खाने लगता है और तभी उस कचौड़ी के अंदर एक चिट दिखती है जिसमें एक मैसेज लिखा होता है। तो पराग जैसे वो संदेश पढ़ता है तो उसमें ये लिखा होता है कि गधेड़ो, ठूसे जा रहे हो, मेरी तरफ भी तो देखो ना, इतना खाओगे तो पेट फट जाएगा। फिर तभी पराग प्रेम की तरफ देखता है तो समझ जाता है कि राही ने प्रेम के लिए ही ये चिट रखी थी और तभी वो अचानक ज़ोर से हंस पड़ता है, जिससे सब लोग हैरान रह जाते हैं। तो इधर फिर परी राही को कहती है कि इन्हें हंसना भी आता है। और इधर फिर मोटी बा पराग को पूछती है कि क्या हुआ पराग, हंस क्यों रहा है। तो पराग बोलता है कि कुछ नहीं बा, कहकर वो फिर से दोबारा हंसने लगता है। तभी इधर राही परी को कहती है कि आज मुझे बिजनेसमैन पराग कोठारी नहीं बल्कि प्रेम के पापा दिख रहे हैं। तो परी फिर राही को कहती है कि वेल डन राही, आपके ससुर जी तो अभी से आपको प्रोटेक्ट करने लग गए, तो आई एम श्योर ससुराल जाने के बाद ना आप सबके फेवरेट हो जाओगे। तभी पराग को मज़े से खाना खाते देखकर इधर अनिल चुपके से ख्याति को कहता है कि आज बहुत दिनों बाद मुझे पुराने वाले मोटा भाई नज़र आ रहे हैं, खाना जिनकी कमज़ोरी हुआ करती थी। तभी दूसरी तरफ इधर राही अनुपमा को किचन में ले आती है और उसको कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं प्रेम और आपकी तरह कोई अमेजिंग कुक नहीं हूँ, लेकिन मैं सबको अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाना चाहती हूँ, तो आप मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए ना। फिर तभी अनुपमा राही को शाही टुकड़ा बनाने का आइडिया देती है और उसका प्रोसेस भी समझा देती है और फिर कहती है कि चल मैं तेरी मदद कर लेती हूँ। तो राही इधर कहती है कि नहीं मम्मी, मैं खुद बना लूँगी, आप जाइए बाहर। तो अनुपमा फिर चली जाती है और फिर दूसरे सीन में अनुपमा सबको शाही टुकड़ा सर्व करते हुए नजर आती है और कहती है कि ये शाही टुकड़ा राही ने बनाया है। तो फिर मोटी बा इधर से कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बहू में प्रेम भाव होना ही चाहिए। तभी इधर से प्रेम मजाक करते हुए राही को कहता है कि राही इतनी परफेक्ट भी मत बनो वरना मेरे लिए कंपटीशन हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं कि जब सब लोग राही के बने शाही टुकड़े को खाने लगते हैं तो उसमें तेज़ नमक होने के कारण खाना बहुत ही ख़राब लगने लगता है और सबके मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है। तभी मोटी बात गुस्से से कहती है कि ये क्या है, शाही टुकड़ा नमकीन कब से होने लगा। तो इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माही चुपके से हंस रही होती है ये सब देखकर। तो इसी बीच फिर राही सबको आचंकित होकर कहती है कि लेकिन इसमें नमक कैसे आ गई, मैंने तो शक्कर डाली थी। तभी मोटी बा इधर से कहती है कि तुमको तो नमक और शक्कर में फ़र्क तक नहीं पता, तो तुम गृहस्थी कैसे चलाओगी। तभी बापूजी इधर से कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, बच्ची समझकर इसको माफ़ कर दो वसुंधरा जी। फिर इसी बीच हम माही को देखते हैं जो कि मन ही मन में सोचती है कि कैसे उसने शक्कर की जगह नमक मिलाकर रख दिया था रसोई में, ताकि राही नमक डाल दे शक्कर की जगह और उसकी सबके सामने इंप्रेशन खराब हो जाए। दूसरी तरफ फिर अनुपमा खुद किचन में आकर चेक करती है कि शक्कर के डिब्बे में शक्कर है या नहीं। फिर जब वो चखती है तो उसे पता चलता है कि शक्कर के डिब्बे में नमक है। तो फिर वो कहती है कि इसमें नमक कहाँ से आ गया, मैंने तो खुद शक्कर पीसकर इसमें डाली थी। तभी इसी बीच राधा वहाँ आती है अनुपमा के पास और बोलती है कि अनुमा, मैंने वीडियो बनाई है, देखो ना। तो फिर जब अनुपमा राधा के फ़ोन में वीडियो देखती है तो उसे ये दिखता है कि राधा जब वीडियो बना रही होती है तो उसके पीछे से किचन में माही डिब्बों की अदला बदली कर रही होती है। तो ये देखकर इधर अनुपमा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और तुरंत माही को अपने कमरे में लेकर आती है खींचकर और पूछती है कि तूने शक्कर की डिब्बे में नमक क्यों डाला माही। माही इधर बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अनुमा। तभी अनुपमा इधर से बोलती है कि नाटक मत कर, राधा वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और एक्सीडेंटली तेरी हरकत भी उसी वीडियो में रिकॉर्ड हो गई थी और मैं जान चुकी हूँ कि ये तूने ही किया है, पर क्यों किया ये जानना चाहती हूँ, बोल। फिर अनुपमा ये कहती है कि शायद तुझसे राही की खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है ना।
तभी माही इधर से बोलने लगती कि अनुमा, मैं प्रेम से प्यार करती हूँ और मैं उसे भूल नहीं सकती। उनका प्यार, उनका परिवार सब कुछ मेरा होता, लेकिन राही ने सब कुछ छीन लिया मुझसे। राही ने मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया अनुमा। अनुपमा फिर इधर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पागल हो गई है क्या तू? राही ने कुछ नहीं किया, बल्कि राही और प्रेम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये बात तुझे समझ में क्यों नहीं आती? और देख, प्रेम का पूरा परिवार यहाँ पर है, तो मुझे ज़रा सा भी तमाशा नहीं चाहिए अभी। तो आज जो तूने हरकत करी ना, दोबारा ऐसा करने की तूने कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है, समझी? तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि मोटी बा वहाँ आ जाती है और अनुपमा और माही दोनों के दोनों उन्हें देखकर घबरा जाते हैं कि कहीं उन्होंने ये बात सुन तो नहीं ली। फिर मोटी बा इधर अनुपमा को कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो अनुपमा इधर से कहती है कि आइए ना। तभी मोटी बा अंदर आती है तो अनुपमा से पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना? तो अनुपमा इस पर कहती है कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, बस माही कुछ चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान थी, तो उससे मैं बात कर रही थी और कुछ नहीं। पर इधर मोटी बा को माही पर थोड़ा शक तो होता ही है। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि राही कोठारिस को ये कह रही होती है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, बस मन किया था कि आप लोगों को कुछ बनाकर खिलाऊं, इसलिए ट्राई किया था, लेकिन गड़बड़ हो गई, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तभी ख्याति इधर से राही को कहती है कि कोई बात नहीं है बेटा, गलती सबसे होती है और मुझसे भी हुई थी पहली बार। फिर तभी हम पराग को देखते हैं जो कि सबको कह रहा होता है कि ठीक है अब हम चलते हैं, लेकिन अगर शादी की तैयारियों में अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो हमें बताइएगा। तभी बापूजी इधर से कहते हैं कि ज़रूरत नहीं, कान्हा जी की कृपा से सब कुछ सही हो जाएगा, फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बता देंगे। दूसरी ओर फिर मोटी बा सबको कह रही होती है कि आप लोग एक बार और सोच लीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि फंक्शन के लिए आपका ये घर छोटा पड़ जाएगा। तो इस पर लीला बा मोटी बा की ये बातों का जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, पर मन बड़ा है हमारा और घर इतना भी छोटा नहीं है कि मेहमान उसमें समा ना सके। फिर हम आगे देखते हैं कि अनुपमा सारे कुठारिस को गणपति बप्पा की मूर्ति और कुछ मिठाइयाँ गिफ्ट करती है। फिर पराग इधर अनुपमा को धन्यवाद देते हुए कहता है कि थैंक यू, खाना बहुत अच्छा था, मन ही नहीं बल्कि आत्मा भी तृप्त हो गई। तो इस पर प्रेम धीरे से कहता है कि चलो आज ये तो पता चला कि इनके अंदर आत्मा भी है। इसी बीच फिर मोटीबा अनुपमा को कहती है कि अनुपमा जी, आपको जो लिस्ट मैंने दी थी वो ज़रा देख लीजिएगा। तो इधर लिस्ट के बारे में सोचकर अनुपमा टेंशन में आ जाती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि पराग सबसे कह रहा होता है कि उनके घर में चोरी हो गई है, तो उन्हें किसी होटल में चेक इन करना पड़ेगा। तो इस पर बापूजी पराग से इंसिस्ट करते हैं कि वो शाहस के यहाँ रुक जाए, तो कोठारीस फिर मान जाते हैं शाहस के यहाँ रुकने के लिए। और फिर आगे हमें कोठारी और शाह परिवार के बीच में क्रिकेट मैच का कंपटीशन दिखाया जाता है, जहाँ खेल के दौरान लीलाबा कह रही होती है कि इसी के साथ लड़के वालों की टीम पूरी हो चुकी है। तभी पराग सामने आकर कहता है कि लड़के वालों की टीम की तरफ से अभी एक प्लेयर बाकी है। फिर वो खुद मैदान में उतरता है क्रिकेट खेलने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये मुकाबला कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।